हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। आओ देखो खलीफे हारून रशीद की बीवी जिसका नाम जुबैदा खातून है, कितनी मुत्तकी है, कितनी परहेजगार है, इतनी परहेजगार थी इनकी एक वक्त की नमाज नहीं छूट रही है। कुरान को इतना पसंद फरमाती थी, कुरान से इतनी मोहब्बत फरमाती थी, कुरान की तिलावत करने के लिए उनके महल में 300 हाफिजात हर वक्त कुरान अजीम की तिलावत फरमाती। कितने मंजिला आपका मकान था, 100 खवातीन उम्मते मुस्लिमा की 100 बेटियां समझ लो, शहजादियां समझ लो, खवातीन समझ लो। 100 पहली मंजिल पर, 100 दूसरी मंजिल पर, 100 तीसरी मंजिल पर, यानी 300 खादिमाएं, 300 खवातीन इस्लाम औकात मकरूहा के अलावा हर वक्त कुरान अजीम की तिलावत हुआ करती थी और हजरत जुबैदा खातून इस तिलावत को सुनती थी। और हाल ये था तक़वा और तिहारत का, मुत्तकी और परहेजगार होने का। एक दिन आपने अपने शौहर हजरत बादशाह सलामत हजरत खलीफा हारून रशीद से कहा, मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने फंड से, आप अपने कुछ रुपया पैसों के जरिए लोग हज करने के लिए जब तशरीफ लाते हैं, मैदान अराफात में जब तशरीफ लाते हैं, रास्ते में किसी कुएं का इंतजाम नहीं है, लोग प्यास की शिद्दत से बड़े परेशान होते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो वहाँ पर एक नहर या चश्मे का इंतजाम कर दिया, वहाँ एक नहर या चश्मे का इंतजाम कर दिया जाए ताकि आने जाने वालों को प्यास की शिद्दत ना सता सके, आने वाले अपनी प्यास बुझाते रहेंगे। खलीफा हारून रशीद ने कहा, ठीक है, मैं आपकी इस बात पर अमल करूंगा। और आपने अमल भी किया, अपने खुद्दाम से कहा, अपने गुलामों से कहा कि फला मौके पर, फला मकाम पर एक नहर या चश्मे का इंतजाम कर दिया जाए। नहर का इंतजाम हो गया, चश्मे का इंतजाम हो गया। कुछ साल के बाद जब हजरत जुबैदा खातून का इंतकाल हुआ और इंतकाल होने के बाद वो बयान फरमाती हैं कि मैदान महशर लगा है, मैदान महशर कायम हो चुका है, मेरे सारे अमाल पेश किए जा रहे हैं, मेरी सारी नेकियां मेरे सामने हैं, सारी खताएं मेरे सामने हैं। मेरे जहन में ये था, मेरी नजर में ये था कि ना जाने मेरी कौन सी नेकी मेरे काम में आएगी। जब अल्लाह की बारगाह में चश्मे वाला अमल, नहर वाला जब अमल अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया तो मेरे रब ने हजरत जुबैदा खातून से इरशाद फरमाया, ए जुबैदा खातून, तुम इस उम्मीद पर, इस नजरिए में मत रहना कि तुमने जो चश्मे और नहर का इंतजाम किया था उसकी वजह से मैं तुम्हारी बख्शिश कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उनका तो नजरिया ये था कि मैंने आने जाने वालों के लिए जो चश्मे और नहर का इंतजाम किया था इसकी वजह से मेरी बख्शिश हो रही है। जब वो अमल अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ये उस अमल की बुनियाद पर नहीं, वो तो तुम्हारा फर्ज था, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुमने आने जाने वालों के लिए एक नहर और चश्मे का इंतजाम किया। अब परेशान हाल है, अर्ज करते फिर मेरे मौला मेरी बख्शिश कैसे होगी, मेरी शफाअत कैसे होगी। मुझे जहन्नम से बहुत डर लगता है और जहन्नम के खौफ की बुनियाद पर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए जुबैदा खातून, एक मर्तबा का वाकया है कि तुम खाना तनावुल कर रही थी और ठीक उसी वक्त में जब तुम खाना तनावुल कर रही थी और आपके सर का दुपट्टा मुकम्मल हटा हुआ नहीं था बल्कि सर का थोड़ा सा हिस्सा खोला हुआ था, सर का थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ था। और जब अजान की आवाज को तुमने समाअत किया, अल्लाहु अकबर की सदा को जब तुमने अपने कानों से समाअत किया, तुमने अजान का एहतराम करते हुए, अजान के मकाम और मनसब को समझते हुए हाथ से निवाला छोड़ दिया, हाथ से लुकमा जब छोड़ा, अपने रुपट्टे को दुरुस्त फरमाया, मुकम्मल अजान को समाअत करने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर तुमने खाना तनावुल किया। बस तुम्हारी इस अदा की वजह से मैं आज तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट अता कर रहा हूँ। अरे कुर्बान जाओ कि जब हजरत बीबी जुबैदा खातून इतनी नेक पारसा
खातून बीबी जुबैदा खातून खलीफा हारून रशीद की बीवी का जब ये हाल है, वो डर और खौफ में जिंदगी गुजार रही है। सिर्फ जरा सा रुपट्टा हट गया था तो उन्होंने अजान का एहतराम किया, जन्नत का परवाना मिल गया। लेकिन आज हमारी बहन बेटियों का हाल देखो, आज हमारी माँ बहनों का हाल देखो। रुपट्टा सर पे होना चाहिए था, अब से 10 साल पहले वो रुपट्टा गले में आया। अब जब गले में आया, औरतों को, हमारी बहन बेटियों को लगा कि रुपट्टे में, रुपट्टा गले में अच्छा नहीं लग रहा है, सर से हटाया, गले में डाला। अब गले से उठा के ना जाने कौन से कचरे में डाल दिया है। अब तो रुपट्टा देखने को नहीं मिलता है। ये मेरे कौम के नौजवान, मेरी कौम के नौजवान बच्चों, मेरी कौम के बुजुर्गों, अपने घरों में इस्लामिक माहौल बनाओ, अपने घरों में बहन बेटियों को इस्लाम के दायरे में, इस्लाम के रूल्स खुद भी फॉलो करो। अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहन बेटियों से इस्लाम के रूल्स को फॉलो कराओगे तो खुदा की कसम दुनिया भी सबरेगी और आखिरत भी सबरेगी। बेपर्दगी से बचने की कोशिश कीजिए, अपनी बहन बेटियों को बचाने की कोशिश कीजिए। आज इन चंद बच्चों ने बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, बड़ी मेहनतें मुशक्कतें करके हमें और आपको यहाँ पर जमा किया है। और इस जिक्र को जो मैंने किया है और आपने समाअत किया है, अगर इस पर मेरा भी अमल हो गया और आपका भी अमल हो गया तो खुदा की कसम अमल होने की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों जहान में हमारे और आपके सरों पर रब्बे करीम की बारगाह से इज्जत का ताज रखा जाएगा। ये मौलाना इमरान अजहरी साहब को आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मेहनती आदमी है, बड़ी कुर्बानियां पेश करते हैं और आपके महल्ले में अल्लाह रसूल का नाम आपकी कौम के बच्चों और बच्चियों को सिखा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी बंदा खुद भी बरेली में तालीम हासिल करने के लिए जाता है। ये होता है तालीम का शौक, ये होता है तालीम हासिल करने का जज्बा।